वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे और मैं कुलदीप महिंद्रा तहे दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ रीजनिंग के शानदार सेशन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बिकॉज ऑफ गणतंत्र दिवस है तो आज रिपब्लिक डे है, तो बढ़िया से सब लोगों के अंदर एक उत्साह की भावना होगी, लेकिन अपनी तैयारी को भी हमें इसके साथ में मैनेज करते हुए चलना है क्योंकि हमारे पास समय कम है और एग्ज़ाम्स की जल्दी ही डेट सामने है। तो चलिए इसी रिदम के साथ में अपनी तैयारी को शुरू करते हैं और अगेन 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 आप सभी लोगों को वेलकम एंड गुड इवनिंग। तो ये हैं आप लोगों के जनवरी के बैचेस जिसे आप अपनी तैयारी के हिसाब से इनरोल करा सकते हैं। इसमें बैंक, एसएससी, स्टेट लेवल, रेलवे सभी की तैयारी के लिए महिंद्रा में क्लासेस चलती हैं। आप एज़ पर योर नीड इसमें इनरोल कर सकते हैं। पैटर्न सबको पता ही है तो पैटर्न से कुछ छुपा नहीं है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है और आप लोग अपने अपने आंसर मुझे चैट बॉक्स में करते रहिएगा। इसमें कितने ट्राइंगल्स आप लोगों को शो हो रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने होंगे। तो देखो एक बार गिन लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने होंगे। सर ये तो हो गए 4 का दुगना कितना होता है 8, ये 9 होगा, ये 10, ये एक हो जाएगा कितना सर, एक ये हो जाएगा 11 और सर एक ये वाला हो जाएगा कितना सर 12, टोटल 12 है। 12 क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। इसका जवाब सोचिए मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाओ, सोचो खूब सारा अच्छे से, जल्दी से सब लोगों को सोच समझ के आंसर करना है इसका कि इसका जवाब यहाँ पे होगा तो होगा क्या। बीस सेकंड का टाइमर है, चल नहीं रहा आज, लेकिन हाँ टाइमर 20 सेकंड बाद गायब हो जाएगा तो पता चल जाएगा भाई 20 सेकंड हो गए। जीप का कोड 144 है, मैनी का कोड 212 है, शो का कोड क्या होगा ये बताना है आप लोगों को। ओके चलिए लॉजिक इसका सब लोग समझ लीजिएगा। लॉजिक क्या है, सभी की प्लेस वैल्यूज को जोड़ा है क्योंकि प्लेस वैल्यू ज़रूरी है। 10, 5, 5, 16, इसकी 10, इसकी 5, इसकी 5, इसकी 16, सबको जोड़ देते हैं। 10 और 16 26 और 10 36, 36 का कितना गुना है ये 4 गुना, 13, 1, 14 और 25 सबको जोड़ो, 28, 25, 53, 53 का 4 गुना 212, यहाँ पे जोड़ देते हैं। 19, 8, 15 और 23 सबको जोड़ देते हैं तो सर ये हो जाएगा, ये 23 है, ठीक है। सबकी प्लेस वैल्यू लिखिए बस बेटा। तो 15 और 8 ये भी 23 हो गया, 23, 23, 46, 46, 45 में 20 जोड़ दो, ऐसा कर दो 65 हो जाएगा। 65 का 4 गुना करो 260 बिल्कुल सही जवाब है, 260 इज द राइट आंसर, 260 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए 12, 67, 122 इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइएगा। 12, 67, 122 इसका जवाब यहाँ पे क्या बनने वाला है। एक 12 है, एक 67, एक 122 है। देखो टाइमर बाबू खत्म, बताइए क्या होगा जवाब। सोचो, दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करो चीज़ों की और फिर मुझे बताओ कि क्या जवाब होना चाहिए यहाँ पे। देखो बड़ी वैल्यू बनाने का लॉजिक रहता है कि हाँ भाई बड़ी वैल्यू बन रही होगी, लेकिन अब की बार मिड वाली वैल्यू बन रही है। 122 में 12 जोड़ो कितना होता है सर 134, 134 का आधा 67 है। ऐसे ही किसमें हो रहा है अब वो देख लेते हैं, पहले को चेक करते हैं। 139 में 15 जोड़ूँ तो कितना होगा सर 139 में 15 जोड़ने का मतलब है 154, आधा कर दो 77, बैठ रहा है, पहले ही बैठ गया। चलो यही जवाब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। अगला इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा। अब देखो ये तो 11 का स्क्वायर है लेकिन ये 11 का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या होगा जवाब इसका आपके हिसाब से। लगाओ सभी लोग दिमाग, सोचो बढ़िया से। हाँ भाई हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। ये ऐसा भी तो हो सकता है 10 में 11 का गुणा, 11 में 11 का गुणा, ऑप्शन भी सब में 11 का गुणा है, हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे 10 लाते हैं, 10 कैसे आएगा, 2 और 3 कितना होता है 5, 5 में 5 जोड़ दिए 10 हो गया, समझ में आ रहा है। देखो 6 और 5 कितना होता है सर 11, लेकिन 11 का भी 1 2 बनेगा, 1 और 1 2, क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं हुआ ना। तो 9 और 2 कितना हो गया
सर 9 और 2 11, 11 का 11 गुणा हो गया, समझ में आ रहा है ना, सिंगल डिजिट होगा। जैसे 9 और 4 है, 9 और 4 का कितना होगा 13, 3 और 1 का 4 हो जाएगा, सिंगल डिजिट, 9 और 4 13, 13 दो सॉरी सिंगल डिजिट जब तक नहीं हो जाता। तो 4 और 3 3 है ना यहाँ पे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 7 का 11 टाइम्स 77। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए। देखिए ये एक तरह से सर्कल पूरा हो रहा है, हाँ या ना बताइए, दिख रहा है आप लोगों को सर्कल पूरा होते हुए, हाँ सर सर्कल पूरा हो रहा है। और एक लाइन जो ये सर्कल पूरा हो रहा है उसमें एक लाइन ऐसे करके आ रही है, हाँ सर, और एक लाइन यूँ करके आ रही है। तो 2 सर्कल की लाइन होनी चाहिए, एक ट्राइंगल की और एक सीधी लाइन। तो 2 सर्कल की लाइन होनी चाहिए और ये ट्राइंगल की और ये सीधी लाइन। ट्राइंगल की एक्चुअल में 2 लाइन है, अच्छा हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, ट्राइंगल की 2 लाइन है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला, इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए सोच के। सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मतलब सोचने लायक हैं, बढ़िया वाले। तो देखिए क्या होगा जवाब। देखो अब बहुत सारे लोगों का जवाब आ गया होगा यकीनी रूप से। इसका लॉजिक अब देख लेते हैं कि लॉजिक क्या है। इसमें से इसको घटा दो, समझ रहे हो कितना बचेगा सर, 6 6 बचा, कितना गुना है 6 का ये सर, 8 गुना 48। इन दोनों को घटाओ, 23 में से 12 कितना आया 11, 11 का 8 गुना 88। इन दोनों को घटाओ 48 आएगा। 48 किसका गुना होता है, तो 92 में से क्या घटाऊँ सर, 6 आना चाहिए। तो 92 में से क्या घटाऊँ कि 6 आ जाए, या तो 92 छोटा होता तो 98 होता, 98 ऑप्शन में नहीं है तो 6 छोटा कर लेना पड़ेगा। तो 86 सही जवाब हो जाएगा। 98 होता तो अभी 6 का अंतर हो जाता है इन दोनों में, लेकिन अब सर ना बड़ा 98 तो ऑप्शन में नहीं है तो 6 छोटा ले लूँ 92 से, तो 86 आ जाएगा। 86 यहाँ पे सही जवाब होगा। 86 और 92 का अंतर 6, 6 का 8 गुना, जिन दोनों का जो भी डिफरेंस है ना उसका 8 गुना मरा है, तो यहाँ पे 48 तब बन पाएगा, है ना। फिर ये वाली वैल्यू बना रहे हैं हम लोग। चलिए अगला, FM 89 का है, GN 91 का है, PB कितने का बताइए। ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक। जल्दी सोचो और बताओ क्या होगा बेटा जवाब। एक बार फटाफट सभी लोग सोचो, लगाओ दिमाग। चलिए देखते हैं, ठीक है। 6 का देखो प्लेस वैल्यू सबसे पहले पकड़ो, ये 6 है ये 13, 6 का 13 से गुणा, सर 13 का 6 गुणा 78 होता है, लेकिन ये तो सर 89 है तो इसमें 11 जोड़ दो, कितना होगा 89। सेम 7 और ये 14 है, ये 7 है और ये क्या है 14, 14 का 7 गुना कितना होता है सर 98। अब 98 में से 7 घटा दो, मतलब इसमें लॉजिक ये है, एक बार प्राइम नंबर को जोड़ा है, 11 प्राइम नंबर है, अगला प्राइम नंबर इससे पहले क्या आता है, जैसे 11 के पहले 7 आता है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता है, फिर 5 फिर 3 फिर 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है ना। तो एक बार प्राइम नंबर को जोड़ा और एक बार बेटा क्या करा है, घटाया है। सब लोग बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। 32 में 5 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, 37 इज द राइट आंसर, 37। अगला 8 28 6, देखो 8 और 6 कितना होता है 14, 14 का दुगना 28, सही है।
इसी तरह से 7 और 3 10, 10 दूनी 20, 20 बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट आंसर। ठीक है, अगला इसका जवाब क्या होगा? एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए। तीन, 5, 10, 20, 37। लगाओ दिमाग, सोचो सीरीज, अगला पड़ाव क्या आना चाहिए? देखो 3 से 5 में कितने का अंतर है सर? 2 का, और यहाँ पे 10 का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर 10 का अंतर है। तो मैं ऐसे करता हूँ, 3 में 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1 2 हो गया, 5 बन गया। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 10। 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, 20 हो गया। 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, 17 जोड़ो 37 हो गया। समझ में आ रहा है? सब लोग बहुत बढ़िया लोग हो और सब लोग बहुत समझदार हो। 25 और 1 कितना होता है? 26। 37 में 26 जोड़ो, कितना होता है? 63। अरे गजब 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 कर रहे हैं सब। ठीक है, अगला। इसमें कौन सा अलग है? देखो इसमें 2 इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट तो चलेगा नहीं। लेकिन इसमें सही जवाब क्या होगा? 544। सर क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर डिवाइडेड बाई क्या है? 13 है। ये तीनों नंबर यहाँ के क्या है? 13 से विभाजित हो रहे हैं पूर्ण रूप से। तीनों ही नंबर 13 से विभाजित हो रहे हैं। 544 13 से विभाजित नहीं होता, 544 अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या होगा बताइए। दिमाग लगाओ। 12 से 42 हो सकता है 12 का दुगना 24 हो और 24 को उल्टा लिख दिया हो, 42 बन जाएगा। 16 दूनी 32 उल्टा नहीं है। 24 दूनी कितना होता है? 48 उल्टा नहीं है। 8 का नहीं है। 15 दूनी 30 ये भी उल्टा नहीं है। उल्टा वाला लॉजिक तो नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। 12 का 3 गुना 36, 36 में 6 जोड़ दिए 42। 8 का 3 गुना 24, 24 में ऐसा कर देते हैं 12 का आधा जोड़ दिया, 8 का आधा जोड़ दिया 4, 8 और 8 का आधा 4 होता है। 8 दिया 24, 24 और 4 28। क्लियर है? इसमें 12 का आधा जोड़ा है, 12 का आधा 6 है ना, तो लॉजिक बैठ जाएगा। उल्टा वाला भी मैं लगाया कि 12 का दुगना 24 हो सकता है 42 ना होकर 24 से उल्टा लिखा हो, लेकिन फिर ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं, अदरवाइज तो उसमें सही हो जाता। इट्स ऑल डिपेंड कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलो इसका जवाब क्या होगा बताइए। इसका लॉजिक यहाँ पे क्या रहेगा सोचिए सभी लोग, बढ़िया से। नॉन रूल का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। देखिए ऊपर ये 2 गोले हैं और वाटर इमेज बनानी है, तो ये गोले नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं उनमें रंग भर जाएगा, या तो तीसरा सही या चौथा सही है। ठीक है, ठीक है। अब ऊपर की चीज़ नीचे आ जाती है, मतलब अगर ऊपर ये कलरफुल इमेज है तो ये नीचे आ रही होगी, तो ये जो ऊपर रंग है नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा है, और ये जो नीचे रंग है ऊपर जा रहा होगा, ऊपर जा रहा है, तो ये सब तो सेम है। अब इस अंतर इससे निकालना पड़ेगा बीच वाली फिगर से। एक बात समझना, अगर कोई लाइन ऐसी होती है, ऐसे करके होती है, तो वो ऐसे हो जाएगी, है ना। मतलब अगर इधर रंगीन है तो रंगीन वाला पार्ट इधर आना चाहिए, बस इतनी सी कहानी है। तो रंगीन वाला पार्ट मतलब फोर्थ हिस्सा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फोर्थ एकदम राइट आंसर। अगला बताइएगा।
ट्रिपल वन को आर लिखा है, ट्रिपल टू को टी लिखा है, ट्रिपल थ्री को ई लिखा है, ट्रिपल फाइव को क्या लिखा जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, सोचो अच्छे से, बताओ क्या होगा जवाब। देखो यहाँ पे लगातार बन 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 है, आया ना? तो अगर मैं इन सब की स्पेलिंग जोड़ूँ तो स्पेलिंग कितनी आएगी? FOUR4, तो पीछे वाला अल्फ़ाबेट लिया है आर। ट्रिपल टू है, इन सबको जोड़ूँ तो कितना आएगा? 2 और 2 4, 2 6 2 8, 8, तो टी आ जाएगा। ट्रिपल थ्री है तो ये कितना हो जाएगा? TWELVE, 12। ट्रिपल फाइव है तो ये कितना हो जाएगा? 5 10 15 20, 20, वाई। ठीक है, वाई। बढ़िया है, क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। 16 39 16 72 81 18 49 32 12 25 43 क्या? बताइए, जल्दी से लॉजिक सोचिए और आंसर करिएगा, क्या होगा? सोचिए सभी लोग। क्या होगा जवाब? चलिए देखते हैं, ये किसका स्क्वायर है ये बताइए। हर किसी में इसमें आप देखो तो इसमें स्क्वायर है, एक 4 का स्क्वायर है ना? और 3 का 9 और 3 को जोड़ दूँ तो 12 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है। 12 और 4 16, 7 और 2 को जोड़ दूँ तो 9 हो जाएगा। और ये किसका स्क्वायर है? सर ये 9 का स्क्वायर है, 9 और 9 18। ये 7 का स्क्वायर है, 3 और 2 कितना होता है? 5, 7 और 5 12। ये 5 का स्क्वायर है, 4 और 3 कितना होता है? 7, 7 और 5 12, 12 बिल्कुल सही जवाब है। अगला पहचानो, जल्दी से सोचो जवाब क्या होगा। देखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा होता है, आया ना? तो संडे के बाद आया ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आया थर्सडे, थर्सडे के बाद आया सैटरडे। एक एक का गैप दिख रहा है आप लोगों को? ये दिख रहा है एक एक का गैप? हाँ सर दिख रहा है। सैटरडे के बाद अब क्या आएगा? एक का गैप। सैटरडे के बाद आप लोग लोगे संडे, संडे के बाद फिर क्या आ जाएगा? मंडे, है ना? सैटरडे के बाद एक का गैप, गैप लेना है। आप देखो सैटरडे से शुरू करो, सैटरडे अगर मान लो यहाँ पे सैटरडे का संडे मंडे आएगा कि नहीं आएगा? एक का गैप। और मंडे के बाद अगला क्या आएगा? वेडनेसडे। तो डब्ल्यू इज़ द राइट आंसर, डब्ल्यू इज़ द सही जवाब हो जाएगा। अगला, इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा बताइए? सोचो, स्क्वायर है, क्यूब है, क्या है आपके हिसाब से, जो भी आप लोगों को लगे। देखो इधर की तरफ बताता हूँ, ये होगा लॉजिक इसका, ये हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 6 में से 4 घटा दिए, या आप ऐसे बोल सकते हो 6 को जोड़ के 4 को घटा दिया, इसको जोड़ के इसको घटा दिया, तो ये हो जाएगा 27। बीच वाली वैल्यू को घटाया है, इस वाली वैल्यू का क्यूब करा है, इस वाली वैल्यू को जोड़ा है, ठीक है? ऐसे रखा है। 7 का क्यूब 343, 3 जोड़ के 8 घटा दिए, 343 में से 5 घट गए एक तरह से, 338 हो गया। 2 का क्यूब 8, 8 जोड़ के 8 में 9 जोड़ा और 8 घटा दिए, है ना? इसमें 9 जोड़ा और 8 घटा दिए, तो यानी कि ये वाली वैल्यू से वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी, 9 ही बचेगा। 9 इज़ द राइट आंसर। 2 का क्यूब 9 होता है ना, ठीक है? चलिए अगला, केजी जो है वो 320 की होती है, केजी। केजी यानी कि जो छोटे बच्चे केजी करते हैं ना, केजी, एलकेजी, है ना? एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हैं। तो जे वाई कितने की बताइए?
केजी जो है वो 320 की है, जे वाई कितने की होगी, ये आप लोगों को बताना है। देखिए प्लेस वैल्यू अगर मैं करूँ तो ये 11 और 7 होगा, इससे तो बन नहीं पाएगा। तो के और जी का अपोजिट पकड़ते हैं। के का अपोजिट कितना होता है पी, जी का अपोजिट कितना होता है सी। टी 16 का 20 से गुणा कितना हो गया 320। जी और वाई, जी का जयपुर क्वीन और इसका बी बॉय, 17 का दुगना 34 इज द राइट आंसर। 34। अगला, मेंढक, ईगल, टिड्डी, सांप, घास। ये जैसे इंसान जैसे जैसे किसको खाता है ना, उस हिसाब से ऑर्डर में आपको सेट करना होगा कौन किसको क्या खाता है। तो सबसे पहले किसको, घास को कौन खाती है, टिड्डी खाती है। टिड्डी को कौन खाता है, सांप खाता है, नहीं मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है, सांप खाता है। और सांप को कौन खाता है, ईगल खाता है। 4 3 1 2, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला, एनालॉगी का कोड है PIBQXLZ। एग्जाम में ड्राइंग का पूछा है, ड्राइंग का क्या होगा बताइए, सोच के बेटा क्या होगा आपके हिसाब से, क्या आना चाहिए। बताइए मेरे भाई, क्या लग रहा है क्या आएगा। इधर देखिए, देखिए सबसे पहले कहानी क्या है, ए के पहले क्या आता है बताइए। सर ए के पहले जेड आता है और जेड के बाद में क्या आता है, जेड के बाद में ए आता है। ए के पहले जेड आता है और जेड के बाद में क्या आता है सर, 26 के बाद 27 नंबर पे ए आता है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, इसकी वैल्यू 26 है तो उसकी 27 होगी, बी की 28 होगी, सी की 29 होगी और डी की 30 होगी। हम ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं, हाँ सर बोल सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मली इसको सोचें, देखो इधर फिर भाई समझना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे तो सीधे सीधे अपोजिट हुआ है, एल का अपोजिट ओ, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 27 भी हो सकती है, हाँ या ना। 27 में से एक घट गए 26 हो गया, 14 में से 2 घट गए 12 हो गया, 27 में से 3 घट गए 24 हो गया। क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आया। -3 -2 -1, ये 15, ये 7, ये 25 का है। 15 और 1 16 हो गया, 7 और 2 9 हो गया और 25 में 3 जोड़ेंगे तो 28। बी की वैल्यू 28 भी होती है, मैंने बताया था। तो लॉजिक कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे तो क्या करना है, अपोजिट करना है। डब्लू का अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ठीक है, ठीक है। ये 9 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 4 है, ये 18 है, ये 1 है। 9 और 1 10, 10 बोले तो जे। 14 और 2 16, 16 बोले तो पी। 7 और 3 10, 10 बोले तो जे, जे पी जे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, -3। -3 का मतलब ए हो जाएगा। 18 में से 2 गए तो कितना होगा 12, वो सॉरी 16, पी हो जाएगा। और यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। 27 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूँ तो 26 हो जाएगा। 26 बोले तो जेड, जे पी जे डी ए पी जेड। फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सही है, अगला, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। मॉर्निंग यानी कि सुबह की जो सैर होती है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ठीक है, सुबह सुबह की जो सैर होती है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। और 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड यार, आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, अब दिख रहा है, ठीक है प्रॉपर रूप से।
प्रॉपर रूप से क्वेश्चन विजिबल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग सही से देखेंगे तभी तो कर पाएंगे। तो सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। शाम की सैर बेकार होती है? नहीं सर, इसका ये मतलब नहीं है। सभी लोग सुबह सुबह जाते ही हैं, सभी स्वस्थ लोग। देखो, ऑल के साथ जब बात आ जाती है ना, ऑल या ओनली के साथ में बात, तो हमेशा इक्वेशन को गलत कर देती है वो। सभी लोग जाते हैं ज़रूरी नहीं है। शाम के टाइम पे जगने का तो मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे नन इज़ द राइट आंसर, कोई भी सही नहीं होगा। सुबह के टाइम पे शाम पे क्यों जगेंगे वो लोग? और सभी स्वस्थ लोग जाते हैं, ज़रूरी नहीं है। सैर के लिए हो सकता है घर पे एक्सरसाइज कर लेते हो, कोई बुराई तो नहीं है। या हो सकता है कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते, लेकिन उनका बॉडी इतना पतला होता है, फिट रहता है। बहुत सारे लोग आपने देखे भी होंगे ऐसे। तो वैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक अच्छी बात होती है। चलो, मिलिट्री का जनरल कहलाता है, नेवी का क्या कहलाता है? नेवी का जो कहलाता है उसे एडमिरल कहते हैं, कैप्टन शिप का होता है, ठीक है। नेवी का क्या कहलाता है? एडमिरल। चलिए अगला, एच की वैल्यू 8 है, के की कितनी होगी? एच को 8 बोला गया है। एच को कितना बोला गया बेटा? 8। एच 8 का है। अच्छा सर, के कितने का होगा बेटा, बताइए? के की वैल्यू कितनी होगी? एच की वैल्यू 8 है, के की कितनी? एच की वैल्यू कितनी है? 8। के की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से सोच के बताओ मुझे, कौन बताएगा? देखो सर, प्लेस वैल्यू तो सीधी सीधी नहीं है, वरना आंसर 11 होता, ठीक है। सीधी सीधी प्लेस वैल्यू तो नहीं है, वरना आंसर क्या होता? 11। अब एच का मतलब क्या होता है? 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। और अगर इन सब का टोटल कर दूं तो 8 हो जाएगा। 5 6 7 8, समझ में आया? तो इसी तरह से बेटा के की वैल्यू कितनी होती है? 11। 11 का क्यूब होता है 1331। और अगर इन सबको जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? 3 और 3 6 7 8 8। बस 8 सही जवाब है। समझ गए? समझ गए? हो गए? गुड। मैं ऐसा मान लेता हूँ, और क्या मानूँ। इसका जवाब क्या होगा? बताइए। देखिए, इसकी वैल्यू कितनी है? 11। इसकी कितनी है? 5। हाँ है ना? तो 17 का 11 से गुणा है ये, 23 का 5 से गुणा है ये, ठीक है। यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई 324 होना चाहिए। तो 18 गुणा 18 जो लोग कह रहे हो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पीछे तो अल्फ़ाबेट आना चाहिए ना, यहाँ पे तो अल्फ़ाबेट आना चाहिए। तो 108 गुणा सी होगा। 108 का गुणा जब 3, यानी कि सी मतलब 3 होगा, 3 से करोगे तो 324 आ जाएगा। तो 108 गुणा सी होगा, ठीक है। चलो अगला, अब जल्दी से मुझे सोच के बताओ यहाँ पे आप लोगों को क्या अलग दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो भाई किसी का अब तक बना तो है नहीं, फिर क्या करा जाए? तो फिर से दिखा जाए, है ना। तो देखो, बहुत सारे लोगों का तो शायद जवाब भी आना शुरू हो गया होगा चैट बॉक्स में, यकीनन रूप से। तो एक काम ये करते हैं, तो फिर चलते हैं, बनाते हैं फिर से। सही है, चलो। बहुत आसान सा है, लॉजिक अगर देखो तो 4 और 4 कितना होता है? 8। 5 और 3 भी कितना होता है? 8। 8 और 0 भी कितना होता है? 8। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लेकिन 9 हो रहा है, तो 63 अलग हो जाएगा। बाकी सब क्या है? सेम है। तो उसका राइट आंसर क्या है? 63। चलिए अगला, परमिट को ये लिखा गया है, अमाउंट को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से सोचो, आराम से दिमाग लगाओ, कोई हौच पौच नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। जस्ट चिल आउट होके सोचो। सभी लोग थोड़ा चिल हो गया, दिमाग को शांत रख के सोचो, बढ़िया से दिमाग लगाओ कि हाँ भाई आपके हिसाब से क्या बनना चाहिए। चलिए, देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो काम आना चाहिए था वो था प्लेस वैल्यू। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व करके ले जाएंगे। जैसे सर 2 है, 7 है, 5 है, 9 है, 4 है और 9 है। तो ये 16 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 13 है, ये 9 है और ये 20 है। तो 6 और 1 7, 5 का 5, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 9 का 9, 2 और 0 2 हो गया। अब यहाँ पे अमाउंट वर्ड लिखा है मैंने, 1 13 15 21 14 और 20। तो 1 का 1 हो जाएगा, 3 और 1 का 4 हो जाएगा, 5 और 1 का 6 हो जाएगा, 3 और 1 का 4 हो जाएगा, 2 और 1 का 3 हो जाएगा, 4 और 1 का 5 हो जाएगा, 2 और 0 का 2 हो जाएगा। तो 2 1 4 6 3 5, ठीक है। चलिए अगला क्या होगा?
इसका आपको लॉजिकल ऑर्डर बताना है कि आपको इसके हिसाब से लॉजिकल ऑर्डर होना क्या चाहिए या इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या हो सकता है, लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा वो आप लोगों को बताना है इसका। सोचिए एक बार सभी लोग लॉजिकल ऑर्डर इसका कि क्या हो सकता है या क्या होगा। चलिए देखिए, एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इंसान की जन्म होता है और इंसान की क्या होती है, मौत होती है। ये बेसिक चीज़ें हैं। उसके बीच में हम लोगों की बढ़ापा, जवानी, शैशवावस्था, बचपना, ये सब चीज़ें बीतती हैं। तो जन्म से शुरू होके मौत पे ख़त्म कर दो, 1 से 3, ठीक है, बी आंसर। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे ये बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने रहने वाले हैं। ईश्वर बस मेहनत करते रहो, ईश्वर बिल्कुल मदद करेगा सबकी, यही मेरी कामना भी है, ठीक है। और जल्दी जल्दी लेकिन आंसर भी करिए, अपनी तरफ से मेहनत तो करनी पड़ेगी सभी लोगों को, जो आप लोग कर रहे हो। ST दो, स्पीड टेस्ट दो, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कितने हैं, 3 इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे, 6, 3 इस छोटे वाले में होंगे, 9, 3 इस बड़े वाले में भी होंगे, 3, और एक सबसे बड़े वाले में भी कितने होंगे, 3 होंगे बेटा। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, ठीक है, दिख रहे हैं। मैं एक बार दोबारा दिखा दूँ, 3 छोटे वाले में, 3 इस वाले में और एक इस वाले में, अंदर वाले में भी तो 3 होंगे, और एक सर इस वाले में भी 3 होंगे, और एक बड़े वाले में 3 होंगे, 15। ये 16 हो जाएगा, ये 17, ये 18 और ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ठीक है, ये 24, ये 25, ये 26, और ये बड़ा वाला होगा 27, ठीक है ना, ये वाला 27, 27 इज द राइट आंसर, 27 एकदम सही जवाब है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। चलिए इसमें आप लोगों को कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, इसका जो आप लोगों को करना है, ये नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे कितने और क्या होंगे बताइए। आराम से अपना टाइम लो, सोचो समझो विचारो, कोई हौच पौच या जल्दबाजी नहीं करनी है सभी को। बताइए कितने ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सोचिए। चलिए अब एक काम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं रेड कलर ले लेता हूँ, ठीक है। भाई इसमें कितने हैं सर, 4 है ना, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना होता है, 8। अच्छा इस बड़े वाले में कितने हैं सर, सर इस बड़े वाले में भी आपके कितने होंगे, सर बड़े वाले में भी आपके होंगे कितने हैं सर, एक, ये भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 8, 8 और 8 कितना होता है, 16। 16 के बाद, 16 के बाद देखो ये 17 है, ये 18 है, आया ना। एक ये वाला भी काउंट होगा, ये वाला तो देखो बड़ा वाला आपका काउंट हो चुका है, लेकिन ये वाला काउंट नहीं होगा, है ना। 19, ये 20 और इस पूरे को मिला के 21। क्या और कोई होगा, जवाब है और कोई नहीं होगा सर, ठीक है ना। तो 21 बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, 21 इज द राइट आंसर, 21। चलिए अगला, इसमें कितने ट्राइंगल्स आप लोगों को दिख रहे हैं ये आप लोगों को बताना है। सोचो मेरे भाई, फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को आराम से उतना आंसर करने हैं, और फिगर काउंटिंग में मोस्टली इतना तो समझ में आ ही जाता है सबको कि किसके आसपास की वैल्यू बन रही है ना। तो एक बार जल्दी सभी लोग फटाफट से दिमाग लगा लो कि हाँ भाई कितना बैठ रहा है और या फिर क्या बैठ रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसमें कितने होंगे। सबसे पहले तो इसे बड़ा वाला ले लेते हैं। बड़ा वाला कितने का होता है बेटा, 8 का, 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 8 तो यही हो गए।
फिर उसके बाद ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है। 12 दिख गए। अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर दूं तो ये 13 बैठ जाएगा। बताओ हाँ या ना? हाँ सर, 13 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, बहुत बढ़िया। ये वाली वैल्यू होगी 14 की और नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी ये वाली 15 की। 15 एकदम सही जवाब है, 15 बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका जवाब बताइएगा, इसका क्या होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों का लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ेगा, चीज़ें होंगी बेहतर रूप से समझ में आएंगी, तो ज़्यादा मेहनत करोगे, आप लोग खुद भी मेहनत करोगे, एक सीधी सी बात है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा जवाब। चलिए तो देख लेते हैं। देखो सर, 6 कम 6 12 से 13, 6 चौको 24, 4 गुना 14 का 4 गुना ले लेते हैं, 56 होगा। लेकिन सर ऑप्शन में नहीं है। एक लॉजिक तो वो भी हो सकता था, तो वो नहीं है। तो 4 और 2 को टोटल कर दूँ तो कितना होगा 6, यानी कि दोनों की प्लेस वैल्यू का टोटल सेम है। 4 और 1 कितना होता है 5। अब किसका टोटल 5 होगा, तो 1331 जो ऑप्शन है उसका टोटल 5 हो जाएगा। 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, लॉजिक क्या है, सबका टोटल कैसा है, सेम है, ये लॉजिक है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से बाइक खड़ी है, तो ये बताओ 10 किलोमीटर में कितनी बाइक खड़ी कर लूँगा। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से बाइक खड़ी है, तो सवाल ये है 10 किलोमीटर में कितनी बाइक खड़ी कर लूँगा। बताओ आप 10 किलोमीटर में आप कितनी बाइक खड़ी कर सकते हो अगर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस से बाइक खड़ी है तो। देखो सबसे पहले इधर की तरफ बाइक वाला इशू देख लो। देखो यहाँ पे कितनी बाइक खड़ी हैं सर, 5। कितना डिस्टेंस है लेकिन 4 का डिस्टेंस है, हाँ या ना? यानी कि एक देखो सीधी सी बात है, अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 2 बाइक खड़ी हो जाएंगी आसानी से। सही बात है ना? तो इसी तरह से अगर 10 का डिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी बाइक खड़ी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जितना डिस्टेंस होता है उससे एक बाइक ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आगे पीछे दोनों तरफ होती है ना बाइक्स, इसलिए। ठीक है ना, जब बाइक्स आगे पीछे दोनों तरफ होती हैं तो जितना डिस्टेंस है उससे एक ज़्यादा बाइक वहाँ पे प्लेस हो सकती है। इसका सीधा सीधा शॉर्टकट ये हो जाएगा। चलिए फिलहाल अगला सवाल आप लोगों के सामने आ चुका है, और क्या करना होता है सर, जल्दी से हमें इसका लॉजिक सोचना होता है, हम आंसर करते हैं। तो जल्दी से सोचो मेरे भाई, बढ़िया से दिमाग लगा के। तो देखो आप लोग का आज 26 जनवरी हो गया, तो इसका ये मतलब है कि साल ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था, तो उसका पहला महीना ख़त्म होने की तरफ है, यानी कि एक महीना गया साल का। 26 जनवरी गई, 26 जनवरी गई, पूरा गया टाइम। अब अगला महीना आएगा, फिर अगला महीना आएगा, तो ऐसा नहीं हो कि साल दर साल ख़त्म होते जा रहे हैं। अपनी तैयारी करो कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी उसके बाद आपके जीवन में एक नया पड़ाव क्या होगा, शुरुआत होगी, शुरू होगा, कुछ नया सीखोगे अपने जीवन में, कुछ नया जानोगे। तो जितनी हो सके उतनी जल्दी कोशिश करो। देखो इसका लॉजिक क्या है, सबका इनटू है, ठीक है ना? नहीं, एक बार कलर चेंज कर दो। 6 2 जा 12, 7 3 21, 6 3 जा 18, तो 12 + 21 + 18 कितना टोटल होगा, 12 18 30 21 51, शाबाश। 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 7 2 जा 14, सबको जोड़ देते हैं, 20 36 14, कितना टोटल होगा सर? 50 और 20 70, 70 बिल्कुल सही जवाब है, 70 इज़ द राइट आंसर। इसका जवाब यहाँ पे क्या होगा, कुछ बीच वाली वैल्यू में जो फिलर है, जो जगह खाली है, वहाँ पे एक्चुअल में क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। सोचिए, बढ़िया से टाइम लीजिए और बताइए क्या आना चाहिए। पहले वाले में वहाँ पे 6 आया है, दूसरे वाले में वहाँ पे 21 आया है, तो शायद कुछ समझ में आ रहा होगा। 21 कैसे बनता है, मैंने क्या बताया है, 7 का 3 गुना होता है 21। तो एक काम ये करते हैं, इसका लॉजिक देखते हैं। ऊपर के दोनों का इंटू करो, 9 4 36, और नीचे वाले से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। सेम कंडीशन, 12 का 7 से गुणा डिवाइड बाई 4, तो 4 से 3 बार जाएगा, 7 3 21। सेम कंडीशन, इन दोनों को गुणा 3 से डिवाइड, 15 गुणा 19 डिवाइड बाई 3, 3 से ही जाएगा 5 बार, 19 का 5 गुना 95, 95 इज़ द राइट आंसर। बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन था,
कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं कि आप कर नहीं सकते या बना नहीं सकते थे। तो भाई एक काम ही करते हैं, आज की सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये हो जाएगा आप लोगों का HW का मतलब क्या होता है सबको पता है सर, होमवर्क। इसका आंसर आप लोग मुझे कहाँ पे करेंगे सर, कमेंट बॉक्स में, जब क्लास ओवर हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा क्लास ओवर होने के बाद। डेली क्लास का टाइम कितने बजे है? 7:30 बजे है। डेली पढ़िए, मेहनत करिए, सीखिए, समझिए और बस खुश रहिए। और डेली क्लास का टाइम 7:30 बजे है। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक कर देना। और आज रिपब्लिक डे के अवसर पे सबसे पहले मैं जय हिंद भी बोलूँगा आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, है ना, बहुत ज़रूरी है चीज़ों के साथ में जुड़े रहना। तो बस अपनी एनर्जी को बनाए रखो और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय, लव यू सबको, बाय।